आर्किमिडीज का सिद्धांत हमें ये बताता है कि कोई वस्तु अगर उसका वजन हवा में कुछ है तो पानी में कुछ और होगा, लेकिन साथ में वह यह भी बताता है कि पानी में कितना वजन कम हो जाएगा और वो जो उसका पानी में जितनी वजन की कमी है वो किसके बराबर होती है। तो सबसे पहले हम इस पत्थर का हवा में वेट लेते हैं, वजन। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1 न्यूटन से थोड़ा सा ज़्यादा हमें 1.05 दिखता है। तो ये हुआ इसका हवा का वज़न। अब हम आगे इसका पानी में वज़न लेंगे और देखेंगे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत हमें क्या समझाता है। पानी में वज़न लेने के लिए हमने एक ओवरफ्लो कैन बनाई है। ओवरफ्लो कैन बनाने का मतलब कि एक कोई बर्तन लिया, ये तो प्लास्टिक की बोतल को नीचे से काटा हुआ है, और इसमें ऊपर एक नली निकाल दी ताकि अगर इसमें पानी इस नली से ज़रा सा भी ऊपर जाए तो वो बाहर आके गिर जाए, क्योंकि अब हम वो पानी इकट्ठा करना चाहते हैं जो कि ये पत्थर अब विस्थापित करेगा या डिस्प्लेस करेगा। यानी इस पत्थर को जब पानी में डालेंगे तो कितना पानी ये विस्थापित करके हटाएगा, उसको जानने के लिए अब हम पहले जो है यहाँ पर एक बर्तन रख देते हैं और पहले हम खाली पानी इतना डालते हैं कि ये बर्तन ऊपर तक भर जाए, हमारा ओवरफ्लो कैन ऊपर तक भर के फालतू पानी बिल्कुल निकल जाए। तो अभी पहले फालतू पानी निकलने देते हैं। जब इसमें से पानी बहना बिल्कुल रुक गया तो फिर हमारा ओवरफ्लो कैन तैयार है। इसके अंदर हम कोई भी वस्तु डुबोएंगे तो वो वस्तु जितना भी पानी विस्थापित करेगी या हटाएगी वो हमारा बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा। तो इस बर्तन में से पानी को फेंक देते हैं। बर्तन पानी इकट्ठा करने के लिए तैयार है। तो हमारा ओवरफ्लो कैन तैयार है पानी गिराने के लिए, यानी इसमें जो कुछ भी डुबाया जाएगा उसके हटाए गए पानी को यहाँ इस बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाएगा। बर्तन के नीचे हमने अब एक तराजू रखा है जो यहाँ पे हमें ग्राम में इसका द्रव्यमान या मास नाप के देगा। ग्राम को हमें न्यूटन में बदलना पड़ेगा, तो वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी पहले तो ये रहा हमारा पत्थर। डुबाते हैं तो वज़न कम हो जाता है, जो कि अगर पढ़ें ध्यान से तो करीब करीब 0.55 न्यूटन आता है। तो इसमें वज़न में कमी आ रही है और आर्किमिडीज यही कहते हैं कि वज़न में कमी कितनी होगी, जितना कि इसको नीचे से धक्का या अपथरस दिया जाएगा। और साथ ही एक और बहुत मज़ेदार चीज़ वो बताते हैं कि अगर हम इस वस्तु के हटाए गए पानी को इकट्ठा कर लें, जैसा कि यहाँ किया जा रहा है, इकट्ठा करें और हम उसे तोलें, तो फिर हमें उसका जो अब की बार वज़न आएगा वो इस अंतर के बराबर होगा। इन दो वज़नों में अंतर, हवा में और पानी में ये जो वज़न आते हैं, इनके अंतर के बराबर इस पानी का वज़न होगा। तो अब इस पानी के वज़न को पढ़ते हैं। ये हमारे पास ग्राम में आया है, करीब 51.8 ग्राम है, जिसको अब हम न्यूटन में बदलेंगे। तो ये कैलकुलेशन अब हम आपको स्क्रीन पे करके दिखाते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार भार में अंतर, यानी कि हवा और पानी में जो भार का अंतर आया था उस वस्तु का, वो बराबर होता है हटाए गए पानी का भार। जितना पानी उस पत्थर ने हटाया था उसका जितना वजन है। तो इसे ही अब हम देखते हैं। तो पत्थर का हवा में भार था 1.05 न्यूटन और पानी में भार था 0.55 न्यूटन। इन दोनों का अंतर लेते हैं तो आता है 0.5 न्यूटन। अब हमने दूसरी तरफ जो पानी इकट्ठा किया था उसको हमने तोला था, तो हमें उसका द्रव्यमान दिखाया था मशीन ने 51.8 ग्राम। इसे हमें किलो में बदलना पड़ेगा ताकि यूनिट्स एक समान रहें। तो किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया तो आया 0.0518 किलोग्राम। अब
इसे द्रव्यमान से भार में बदलने के लिए हमें 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो जी का मान है, गुरुत्वाकर्षी त्वरण का मान है, उससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 0.51 न्यूटन, जो उतना ही है जितनी हमने वजन में कमी पाई थी हवा और पानी के बीच में। तो इस प्रकार हम आर्किमिडीज के सिद्धांत को सिद्ध कर पाए हैं।